अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद आप खैर अफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी खैर अफियत में रखे। आज हम क्लास 8 का अलजबरा चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप अलजबरा और उस सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसकी जो पहली एक्सरसाइज है उससे पहले उसमें पोलिनोमियल के बारे में डिस्कशन है कि पोलिनोमियल क्या होता है, अलजब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले पोलिनोमियल क्या होता है। पोलिनोमियल पोलिनोमियल एक ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर जो है आपका होल नंबर में हो। यानी वेरिएबल जो होते हैं उसकी जो पावर है, एक्स वाई जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो होल नंबर में हो, नेगेटिव ना हो और फ्रैक्शन में ना हो। यानी आपके पास एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे ये x4 है प्लस 3x क्यूब है माइनस 2x स्क्वेयर है प्लस 7x है प्लस 3 है। ये पोलिनोमियल है। ये क्यों पोलिनोमियल है? इसके जितने भी जो वेरिएबल x है इसकी जो पावर है वो आपका होल नंबर है। यानी इसकी x की पावर, इसकी हम ज़ीरो भी लिख सकते हैं, ज़ीरो भी होल नंबर है। ये तो बल्कि वन है, ये वन, और यहाँ इसको 3x पावर ज़ीरो लिख सकते हैं, ज़ीरो भी क्या आपका होल नंबर है। अगर आपके पास कोई ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जिसमें वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो या फ्रैक्शन में हो, वो पोलिनोमियल नहीं होता। यानी आपके पास अगर इस तरह हो एक्स पावर 3/2 हो या -7 x पावर 1 है प्लस 3/x है, ऐसे है। अब इसमें ये पोलिनोमियल नहीं है आपकी, दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल, नॉट अ पोलिनोमियल। क्यों? इसमें जो आपका वेरिएबल है उसकी पावर जो है फ्रैक्शन में आ गई है। इस x की पावर 3/2 और इस x की पावर ऊपर जब न्यूमरेटर में जाएगा तो x की पावर क्या बन जाती है, -1 बन जाती है। तो ऐसा हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल होगा जिसमें वेरिएबल की पावर पॉजिटिव हो या ज़ीरो हो। फ्रैक्शन में या नेगेटिव में होगी तो आपका पोलिनोमियल नहीं होगा। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये आपकी पोलिनोमियल है और ये पोलिनोमियल नहीं है। इस तरह अगर आपके पास इस तरह लिखें आप √x + 7, तो ये भी आपका पोलिनोमियल नहीं है, ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि इसमें x की पावर क्या आ गई, 1/2 आ गई। इसी तरह आप x⁻7 - 3 x⁻6 और प्लस √3 लिखा हो तो ये पोलिनोमियल होगा क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है x और x इसकी पावर क्या है, पॉजिटिव है, तो ये आपका पोलिनोमियल है। उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात हो रही थी। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, नंबर्स एंड ऑपरेशन साइन, यानी प्लस माइनस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ combination combination of variables x y z वगैरह कोई भी, उसके अलावा कांस्टेंट नंबर्स भी होते हैं इसमें, एंड ऑपरेशंस मैथमेटिक ऑपरेशन जो होते हैं, ऑपरेशंस साइंस, मैथमेटिक ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये मैथमेटिक ऑपरेशंस का साइन होते हैं। यानी ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जैसे 4x + 7, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। x + y + z + 7, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। ये 1 वेरिएबल में, 3 वेरिएबल्स में, इस तरह ये क्या होते हैं, आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। अब पोलिनोमियल की आगे टाइप्स होती हैं। पोलिनोमियल की टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ polynomial types of polynomials
इसमें पहले मोनोमल्स क्या होता है, वन टर्म्स। मोनोमल क्या होता है, मोनोमल्स ऐसी पोलिनोमियल कहते हैं जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है। टर्म्स कैसे सेपरेट होती है, टर्म प्लस माइनस के साइन से टर्म सेपरेट होती है, मल्टीप्लाई डिवाइड से टर्म सेपरेट नहीं होती। जैसे मोनोमल्स क्या होती है, जैसे 6 है जिसमें सिर्फ एक टर्म है, जैसे 4y⁵ है, इसमें वन टर्म है, -5a⁵b² है, ये वन टर्म है। इसके साथ अगर डिवाइडेड बाय 2 लिख दूँ तो ये भी वन टर्म ही काउंट होती है। इस तरह 3x मल्टीप्लाई 2y लिखें, ये भी वन टर्म्स होती है। टू टर्म्स कब बनती है, जब प्लस या माइनस का साइन आता है। जब दरम्यान प्लस या माइनस का साइन आता है तब जो है टर्म जो है सेपरेट होती है। इस तरह बायनोमियल जो है ऐसे पोलिनोमियल कहते हैं जिसमें दो टर्म्स होती हैं। जैसे मैंने भी बताया आपको कि टर्म जो है वो प्लस या माइनस के साइन से सेपरेट होती है। जैसे 6x² -7, ये आपकी 1 और 2 टर्म्स हैं इसमें। जैसे 4x⁴ + 2y, ये इसमें भी अब 2 टर्म्स हैं। अब इस तरह 6x³ + 3y डिवाइडेड बाय 3 लिखें तो इसमें भी 1 एंड ये एक ही टर्म कौन, इसमें आपकी दो टर्म्स ही है। तो टर्म जो है आपकी प्लस या माइनस का साइन जो है टर्म को सेपरेट करता है। इसमें बायनोमियल है, 2 टर्म्स हैं। इस तरह ट्राइनोमियल होता है। ट्राइनोमियल ऐसा होगा जिसमें 3 टर्म्स होती हैं। ट्राइनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल होगा जिसमें 3 टर्म्स होंगे। ट्राइनोमियल ऐसी पॉलिनोमियल होगी जिसमें 3 टर्म्स होंगे, जैसे 7x³ + 2x² + 7, इसमें 1 2 3 टर्म्स हैं। इस तरह y + 3z 3x - z, इसमें 1 2 3 टर्म्स हैं। ये आपके पास ट्राइनोमियल है। इसके बाद अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है जिसमें काफ़ी टर्म है, उसको मैनी टर्म उसको कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। तो उसके अलावा जो है इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात भी करते जाएं हम। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, जैसे आपके पास अगर एक पॉलिनोमियल लेट्स सपोज ये 8 है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। इसकी अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 को 8x⁴ भी लिख सकते हैं। तो जो वेरिएबल की पावर होती है वो डिग्री होती है। इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 0 है। इस तरह हमारे पास एक पॉलिनोमियल लिखते हैं, फ़र्ज़ करें 7x - 2, इसमें अब x की पावर क्या 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसी तरह हम लिखते हैं एक और 7x + 2y + 3z। अब इसमें 3 वेरिएबल्स हैं लेकिन हर एक की पावर 1 1 1 सेम है, तो इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब इस तरह लिखते हैं 7x² + 2xy + 3z² या z³ कर दें, तो इसमें अब इस टर्म की पावर है वेरिएबल की 2 है, यहाँ 1 + 1 2 है और z की पावर 3 है। तो इसमें 1 2 3 टर्म्स हैं और इसमें वेरिएबल की पावर 3 है, तो इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3। इसी तरह हम जो है किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे 7xy³ + 4y⁵ + 3z²। अब ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है, इसमें इस टर्म में 2 वेरिएबल्स हैं। इन दोनों की पावर को ऐड करेंगे, 1 + 3 4 हो जाएगा। और यहाँ इस टर्म में y की पावर 5 है, इसमें z की पावर 2 है, तो इसमें सबसे जो ग्रेटेस्ट पावर y की 5 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो इस तरह हमने इसमें पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं
अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या हैं, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स क्या हैं, बाइनोमियल क्या है और ट्राइनोमियल क्या है, मोनोमियल क्या है और टाइप्स डिग्री ऑफ पोलिनोमियल को हमने थोड़ा सा डिस्कस किया एक्सरसाइज 6.1 करने से पहले। अब हम एक्सरसाइज 6.1 करते हैं। 6.1 में सबसे पहला जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.1, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन में सम फाइंड करना है आपने। एक्सरसाइज 6.1 पहला क्वेश्चन है फाइंड द सम। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं, उनको हमने ऐड करना है। इसका जो पहला पार्ट है वो है 3x² प्लस एक्स माइनस 6x² प्लस 4x माइनस 6, इनको हमने ऐड करना है। तो एडिशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो है उनके जो कोफिशिएंट हैं उनको ऐड सब्ट्रैक्ट किया जाता है। जो वेरिएबल की पावर होती है उसके साथ उसको ऐसे कैसे ही लिख दिया जाता है। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 3x² लिखेंगे, जिसका कोई साइन है, प्लस का साइन होता है, प्लस 1x, इसको 1x भी लिख सकते हैं, माइनस 6। अब दूसरा जब x² है, इस x² के नीचे ये इसका क्वेश्चन 1 है, यानी प्लस 1x² इसके नीचे आ जाएगा। उसके बाद लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिखना है, यानी x² के नीचे x² आएगा, x के नीचे x ही आ जाएगा, यहाँ 4x आ जाएगा और ये जो कांस्टेंट नंबर है इस कांस्टेंट के नीचे आएगा। इन दोनों को ऐड करना है, अब इन दोनों के कोफिशिएंट को ऐड करना है। अब 3 + 1 4 होता है, ये 4x² ही आ जाएगा और प्लस 1 + 4 प्लस 5x ही आ जाएगा। अब यहाँ -6 और -6 दोनों साइन, -6 और -6 दोनों नेगेटिव साइन है, दोनों को ऐड करना है। जब अलजबरा में इंटीजर्स को जब ऐड किया जाता है तो जब दोनों के साइन सेम हो तो साइन आंसर वही आता है। अब माइनस, इसका भी साइन माइनस, इसका भी साइन माइनस है, आंसर में साइन माइनस का आएगा और दोनों को ऐड कर लेंगे, ये क्या बन जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। यानी आपके पास ये इंटीजर्स में 6 क्लास में सीखा हुआ है, ये बहुत ज़रूरी है अलजबरा के लिए भी। यानी आपके पास +7 -2 है। अब ये दो नंबर्स हैं जिनके साइन डिफरेंट हैं, तो इसमें साइन ग्रेटर नंबर का आएगा और स्मॉलर नंबर ग्रेटर में से माइनस कर लेंगे। इसी तरह आपके पास -6 है और +4 है। अब साइन इसमें जो वैसे मैग्नीट्यूड के लिहाज से 6 ग्रेटर है, इसका साइन आएगा और स्मॉलर को ग्रेटर में से माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। अब जो दो नंबर्स हैं जिनका साइन सेम है, जैसे +9 +2, अब दोनों का साइन सेम है, आंसर में साइन वही आएगा और दोनों को हम ऐड कर लेंगे। उसके बाद इसी तरह अगर -7 है और -8 है, अब दो नंबर्स हैं और दोनों का साइन क्या सेम है, दोनों का साइन सेम, आंसर वही साइन आएगा, दोनों को ऐड कर लिया जाएगा। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको समझना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये समझेंगे तो अलजबरा और वगैरह मैथ्स की जो साइन की मिस्टेक है वो आपकी कम से कम हो जाएगी। ये पहला पार्ट था, इसको हमने ऐड किया। इस तरह अब दूसरा है, दूसरा इस तरह के 5x³ प्लस 4x² माइनस 2x और -4x² प्लस 3x³ और -6 को हमने ऐड करना है। तो इसमें अब पहले जो पहली वैल्यू गिवन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, उसको हम लिखेंगे 5x³ प्लस 4x² माइनस 2x, जिसका कोई साइन है तो प्लस का साइन होता है। अब दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं, यहाँ x³ है पहले, तो इसमें हम देखेंगे ये x² है, -4x² है, तो यहाँ क्या था, ये 4x² है। अब ये -4x² है, x² है तो x² को हमने x² के नीचे लिखना है, लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिखते हैं। ये -4x² इसके नीचे आ जाएगा, -4x² आ जाएगा। उसके बाद है प्लस 3x³, तो x³ के नीचे आ जाएगा, प्लस 3x³ आ जाएगा। और उसके बाद है -6, ये कांस्टेंट नंबर है। अब ऊपर वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट नंबर नहीं था, तो इसको हम इस तरह आगे लिख देंगे। अब इसको, इनके कोफिशिएंट को ऐड करेंगे,
5 + 3 कितना हो जाएगा, 8x³ हो जाएगा। और ये +4 है -4 है, जब दो नंबर्स हो उनके साइन डिफरेंट हो और दोनों को इक्वल्स हो तो 4 में से 4 माइनस कर 0 आता है, यानी ये आपके पास 4x² और -4x² कट जाएगा, -2x ऐसे ही आ जाएगा और -6 भी ऐसे आ जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है, थर्ड पार्ट है 7k² + 2k -7 और 3k² -11k -9। अब इसमें इन दोनों को हमने ऐड करना है। इसका जो पहला जब एक्सप्रेशन है वो क्या है, 7k² + 2k -7। अब ये प्लस है, जिसका कोई साइन है तो प्लस का साइन होता है। 7k² + 2k -7 हमने पहले ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख लिया। अब दूसरा k² के नीचे k² होना चाहिए, 3k² यहाँ आ जाएगा + 3k² -11k है तो वो इस k के नीचे आ जाएगा और कांस्टेंट जो है कांस्टेंट नीचे आ जाएगा। अब इनके कोफिशिएंट को हम जो है ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 + 3 से क्या आता है, 10k² आ जाएगा। अब +2 और -11 ग्रेटर है इसलिए माइनस का साइन आएगा, 11 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9k आ जाएगा। अब इन दोनों नंबर्स का साइन सेम है, आंसर में साइन वही आएगा और दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो ये 16 आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को क्या किया, ऐड किया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 क्लास का मैथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 8 क्लास का मैथ अगर अच्छी तरह आप सीख लें तो 9 का 10 का भी आपके लिए आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपने सब्ट्रैक्शन वाला है, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 सब्ट्रैक्शन है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की सब्ट्रैक्शन कैसे की जाती है वो हम देखते हैं, सीखते हैं। इसका जो पहला पार्ट है इसका 4x³ + x² -15x + 1 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 3x² -8 से। अब इसमें बच्चों को ये बताता होता हूँ और ये है कि इसमें फ्रॉम के बाद जो वैल्यू है उसको हम ऊपर लिखते हैं। ज़री बात, जैसे डेली लाइफ में कहते हैं सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम 20, सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम 20, तो 20 ऊपर लिखा जाता है, 8 नीचे लिखा जाता है और इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, इस तरह 12 आ जाएगा। तो इसमें भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी फ्रॉम के बाद जो वैल्यू है वो क्या होगी, ऊपर आएगी और फ्रॉम से पहले जो वैल्यू उसके नीचे लिखेंगे। तो यहाँ हम पहले क्या लिखेंगे, 3x³, ये फ्रॉम आफ्टर फ्रॉम है, इसको 3x² पहले लिखेंगे और -8 आ जाएगा, ये +3 आ गया। अब इसकी जो फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की 4x³ है और x³ तो इसमें है ही नहीं, इसको हम आगे करके लिख देंगे। यहाँ 4x³ + 4x³ यहाँ लिख देंगे। उसके बाद +x² है तो +x² वाली टर्म है, इस नीचे लिखेंगे हम, इसका क्वेश्चन 1 है, 1x² लिख देंगे। उसके बाद -15x है, 15x वाली टर्म भी यहाँ नहीं है, उसको भी हम आगे लिख देंगे, 15x यहाँ लिख देंगे। उसके बाद 1 है, 1 कांस्टेंट नंबर के नीचे आ जाएगा, यहाँ +1 आ जाएगा। अब सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब हम करते हैं उसका साइन चेंज, ये प्लस है, ये साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा। अब इसके ये नीचे वाले साइन हमने इनको कंसीडर करना है। अब 3 + 3 -1, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो 2x² ही आएगा और -8 और -1 दोनों का साइन सेम है, साइन वही आएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे और यहाँ आपके पास -4x³ आ जाएगा और +15x आ जाएगा। ये आंसर है। या इसको अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें चाहे विद रिस्पेक्ट टू x पावर, तो ये आपके पास आ जाएगा 4x³ फिर +4x³ और फिर
2x² आएगा और उसके बाद प्लस 15x आएगा और आखिर में -9 आ जाएगा। तो ये आपका आपने इसको लिख दिया डिसेंडिंग आर्डर में विद रिस्पेक्ट टू पावर ऑफ x, एक्सपोनेंट ऑफ x। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, उसमें हमने करना है -13b² -5b प्लस 14 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 9b³ -13b² और प्लस b। इसमें से अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो जैसे अभी पहले पार्ट में समझाया आपको, फ्रॉम के बाद जो वैल्यू है उसको हम पहले लिखेंगे। तो आफ्टर फ्रॉम ये है 9b³ माइनस, जिसका कोई साइन हो प्लस का साइन, -13b² प्लस 1b। उसके बाद दूसरे जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है इसमें -13b², तो माइनस ये b² है, इसको b² के अंदर ही लिखेंगे, इसके नीचे लिख लिया। उसके बाद है -5b, ये b है, b को b के नीचे लिखेंगे -5b, और ये कांस्टेंट है, ऊपर वाले जब एक्सप्रेशन कांस्टेंट नहीं है, इसको हम यहाँ इसको आगे लिख देंगे। अब इसका साइन चेंज हो गया, ये माइनस है, ये साइन चेंज हो गया प्लस, ये माइनस है, साइन चेंज हो गया प्लस, और ये प्लस है, साइन चेंज हो गया माइनस हो जाएगा। अब ये 9b³ ऐसे ही आ जाएगा, 9b³ आ गया। ये -13 और +13 दोनों के सेम नंबर्स हैं, साइन अपोजिट है, ये कैंसिल हो जाएगा। +1 और +5 से +6b आता है और -14, ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट में क्या करना है हमने, थर्ड पार्ट में 9d³ प्लस 7d -2 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम, किससे सब्ट्रैक्ट करना है, 4d -6d³ और प्लस 3d² से हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो फ्रॉम के बाद जो वैल्यू उसको पहले लिखेंगे, उसको आप बेशक डिसेंडिंग में लिखना चाहें तो डिसेंडिंग में लिख सकते हैं। पावर के लिहाज से d की पावर 3 को सबसे पहले लिख लें, -6d³ पहले लिख लिया, फिर प्लस 3d² लिख लिया और आखिर में प्लस 4d लिख लें। अब इसमें इसको डिसेंडिंग आर्डर में लिख लिया विद रिस्पेक्ट टू पावर ऑफ d, एक्सपोनेंट ऑफ d। अब दूसरी वैल्यू है +9d³ d³ के नीचे आएगा, +9d³ हो जाएगा, प्लस ये d है 7d, तो ये इस कांस्टेंट 7d के नीचे आएगा, और -2 ये कांस्टेंट नंबर है, ऊपर कांस्टेंट नंबर कोई नहीं है, इसको आगे लिख देंगे। अब साइन चेंज होंगे, ये प्लस है, साइन चेंज होकर माइनस, ये प्लस है, साइन चेंज होकर माइनस, ये माइनस है, साइन चेंज होकर प्लस। अब ये आपके पास -6 और -9 दोनों के साइन सेम है, साइन वही आएगा और दोनों को ऐड कर लिया जाएगा, -15d³, उसके बाद +3d² ऐसे ही आ जाएगा, +4 और -7 से ग्रेटर नंबर 7 है, इसका साइन आएगा और स्मॉलर को से माइनस करेंगे 3d आ जाएगा और +2 आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमने सब्ट्रैक्शन के 3 पार्ट्स किए, कैसे इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद हमने जो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है वो प्रोडक्ट का है, फाइंड द प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 3, क्वेश्चन नंबर 3 है इस एक्सरसाइज का, फाइंड द प्रोडक्ट। फाइंड द प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना है हमने, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए, इसको मल्टीप्लाई करना है। पहला है x -4 और साथ दूसरा है 3x + 2। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, इसके दो तरीके, एक ही हॉरिजॉन्टल वे में और वर्टिकल वे में मल्टीप्लाई करें, दोनों तरीके से करते हैं, जो आपको इजी लगे वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर यूजली जो है हॉरिजॉन्टल वे में जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो ज़्यादा बेहतर है, वो ज़्यादा यूज़ होता है। अब ये क्या है, इसका क्वेश्चन 1 है और इसका क्वेश्चन 3 है, +3 है, जिसका कोई साइन नहीं होता, प्लस का साइन होता है। पहले साइंस की मल्टीप्लिकेशन कर लें, प्लस मल्टीप्लाई
ब्रैकेट मीन मल्टीप्लाई होता है, प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस 1 1 3 ज़ार 3 हो जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर आएगा। जब ये अब आगे हम आगे अगली एक्सरसाइज में पढ़ना है कि जब बेसिस सेम हो, जैसे एक्स पावर 1 है मल्टीप्लाई एक्स पावर 1 है, इन दोनों के बेसिस सेम है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड हो जाती है, ये एक्स पावर 2 आ जाएगा। इसी तरह प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस और एक्स मल्टीप्लाई 2 2x आ जाएगा। अब इस x को हम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद -4 को माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस और 4 3 ज़ार 12x आ जाएगा। इस तरह माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस और 4 2 ज़ार 8 आ जाएगा। अब ये इसको हम क्या लिखेंगे, ये 3x स्क्वायर आ जाएगा और +2 और -12 में से ग्रेटर नंबर 12 है, साइन माइनस का आएगा, 12 में से 2 माइनस करेंगे 10x आ जाएगा और ये आपके पास -8, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसको अगर इस तरह वर्टिकल वे में लिख के मल्टीप्लाई किया जाए, यानी आप अगर लिखें इस तरह x -4 मल्टीप्लाई 3x + 2, इससे भी यही आंसर आएगा। ये प्लस का साइन है, ये प्लस है जिसका कोफिशिएंट कुछ नहीं होता 1 होता है। अब इसमें प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस 3 1 ज़ार 3 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस 3 4 ज़ार 12 3x इंटू 4 12x आ जाएगा और प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस और 2 इंटू एक्स है 2x आता है, तो यहाँ हमारे पास x वाली टर्म है उसके नीचे 2x लिख देंगे और प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस 8 आ जाएगा। अब इसी तरह ये देखें 3x स्क्वायर आ गया। अब -12 और +2 से माइनस का साइन आएगा और 10x आ जाएगा -8, तो वही आंसर आपका जो उस तरीके से है, इस तरीके से भी यही आता है। दोनों मेथड अडॉप्ट करें, जो आपको इजी लगे उसको आप उसके मुताबिक जो है क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट है b² + 6b -7, इसको मल्टीप्लाई करना है 7b - 4 से। तो इसमें आपके पास इन दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना है। इसमें 1 2 3 टर्म्स है, इसमें 2 टर्म्स है। तो आसानी इसमें होती है कि जो जिसमें कम टर्म्स है वो पहले लिख लें, यानी ये 7b - 4 पहले लिख लें और b² + 6b - 7 बाद में लिख लें। अब उसी तरह हॉरिजॉन्टल वे में मल्टीप्लाई करते हैं हम, ये जिसका तो कोई साइन है तो प्लस का साइन होता है, तो प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस आ जाएगा और 7b को जब b² से मल्टीप्लाई करेंगे 7b³ हो जाएगा। उसके बाद प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस 7b को जब 6b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42b² आ जाएगा। उसके बाद प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस 7b को जब 7 से करेंगे तो 49b आ जाएगा। इसके बाद अब -4 को इन तीनों टर्म्स को बारी बारी से मल्टीप्लाई करना है। माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस 4 को जब b² से करेंगे 4b² आ जाएगा और माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस 4 को जब 6b से करेंगे 24b आ जाएगा और माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस और 4 को जब 7 से करेंगे 28 आ जाएगा। अब इसमें जो लाइक टर्म्स हैं उसको आपस में जो सॉल्व होते हैं सॉल्व कर लेंगे, 7b³ आ जाएगा। अब 42 और ये आपके पास क्या था, हाँ इसमें लाइक टर्म को पहले कंबाइन करके लिखना भी होगा, प्लस 42b² और इसके साथ कौन सा लिखेंगे -4b²। उसके बाद -49b के साथ कौन सा लिखेंगे -24b और साथ क्या आ जाएगा +28। अब उसके बाद 7b³ और 42 प्लस 42 में से 4 सब्ट्रैक्ट करें +38b² आ जाएगा। अब -49 और -24 इन दोनों के साइन सेम है, इसलिए आंसर में साइन वही आएगा और दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 73b आ जाएगा और +28, ये इसका आंसर आ जाएगा। हाँ जी। इसके बाद थर्ड
थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। थर्ड पार्ट में भी हमने मल्टीप्लाई करना है 3y² माइनस वाई प्लस 5 को 2y माइनस 3 के साथ। तो इसको भी इसी तरह जिस तरह भी बताया आपको मैंने, इसको अब दूसरे वर्टिकल वे में हम कर लेते हैं। ये पहला मैंने ऊपर वाला हॉरिजॉन्टल तरीके से मल्टीप्लिकेशन बताई आपको, अब इसको वर्टिकल तरीके से कर लेते हैं। ये प्लस 3y² माइनस वाई प्लस 5, इसको मल्टीप्लाई करना है हमने प्लस 2y माइनस 3 से, इससे मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस होता है और 2 3 ज़ार 6 और y पावर 1 इंटू वाई पावर 2 से y पावर क्यूब आ जाएगा। प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस 2y² को y से मल्टीप्लाई करेंगे 2y² आ जाएगा। प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस 2y को 5 से करेंगे तो 10y आ जाएगा। उसके बाद हमने माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस और 3 को जब 3y² से 9y² आएगा और उसको स्क्वायर के नीचे लिखेंगे माइनस 9y² माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस और 3 इंटू वाई, इसको y के नीचे लिख देंगे 3y। उसके बाद माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस और 3 5 ज़ार 15 हो जाएगा। अब इसको हमने ऐड अप कर लेना है, ये हो जाएगा 6y³ और -2 और -9 दोनों के साइन सेम है, दोनों ऐड हो जाएंगे 11y² आ जाएगा। दोनों साइन सेम है, ऐड होंगे, साइन वही रहेगा और ये -15 आ जाएगा। दोनों तरीके हैं और जो आपको इसमें से आसान लगे उसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं। दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। तो ये था हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मल्टीप्लिकेशन थी वो थी। इसके बाद जो क्वेश्चन 4 है वो भी सिंप्लीफिकेशन है, उसमें भी हमने मल्टीप्लिकेशन ही करनी है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मल्टीप्लिकेशन है और उसको हमने सिंप्लीफाई करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह है, इसमें सिंप्लीफाई करने हमने, इसका जो पहला है वो है y ब्रैकेट 2y माइनस 3 प्लस y माइनस 3 और y प्लस 3। यह भी जो हमने सीखा है वो उसी को आगे और यूटिलाइज़ करना है। हमने इसको और आगे मल्टीप्लाई करते हुए इसको सिंप्लीफाई करना है। जैसे पहले ये प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस y इंटू 2y से क्या आ जाएगा 2y² आ जाएगा। प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस y इंटू 3y से क्या आ जाएगा 3y आ जाएगा। इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसलिए यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट इस तरह पुट कर लें ताकि साइन की मिस्टेक ना हो। y मल्टीप्लाई y से y² आएगा, y मल्टीप्लाई प्लस 3y से 3y आएगा, माइनस 3 मल्टीप्लाई प्लस y से माइनस 3y आएगा और माइनस मल्टीप्लाई प्लस से माइनस और 3 3 ज़ार 9 आएगा। अब प्लस 3y और माइनस 3y आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये 2y² माइनस 3y और प्लस मल्टीप्लाई प्लस 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 मल्टीप्लाई प्लस ही होता है और y² आ जाएगा और प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस 9 हो जाएगा। अब इसमें ये 2y² और प्लस y² और माइनस 3y और माइनस 9, तो ये आपके पास 3y² आ जाएगा, माइनस 3y आ जाएगा, माइनस 9 आ जाएगा। तो ये इसका जो है आंसर आ जाएगा। इस तरह हम इसको जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसी तरह सेकंड पार्ट भी इसी तरह का है, थर्ड भी इसी तरह का है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट इस तरह है कि y² ब्रैकेट 7y प्लस 5 माइनस 2y प्लस 6 ब्रैकेट y माइनस 1। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे। जिस तरह भी हमने क्वेश्चन किया पहला पार्ट बिल्कुल उसी तरह का है
अब वाई स्क्वायर को जब 7y से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इसका साइन, जिसका कोई साइन है तो प्लस होता है, प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस ही आएगा। वाई स्क्वायर इंटू 7y से 7y क्यूब हो जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस, और वाई स्क्वायर को 5 से करेंगे 5y स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ माइनस है। इसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट पुट करना बहुत ज़रूरी है। ये स्क्वायर ब्रैकेट अगर आप पुट नहीं करेंगे तो आपकी साइन की मिस्टेक होने का चांस है। तो स्क्वायर ब्रैकेट पुट करेंगे आप, इस 2y को जब y से करेंगे 2y स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस 2y को -1 से करेंगे तो -2y आ जाएगा, प्लस 6 को y से करेंगे तो 6y आ जाएगा, और प्लस मल्टीप्लाई माइनस 6 1 ज़र 6 आ जाएगा। अब ये आपके पास 7y क्यूब आ जाएगा ऐसे ही, प्लस 5y स्क्वायर आ जाएगा, माइनस, अभी इसको विदन ब्रैकेट पहले सिंप्लीफाई कर लें, 2y स्क्वायर -2 से और प्लस 6 बड़ा है, प्लस का साइन आएगा, 4y और -6। अब ये आपके पास 7y क्यूब प्लस 5y स्क्वायर, और माइनस को विदन ब्रैकेट मल्टीप्लाई, माइनस मल्टीप्लाई प्लस -2y स्क्वायर, माइनस मल्टीप्लाई प्लस -4y, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस। अब इसमें क्या आएगा आपके पास, 7y क्यूब आ जाएगा, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3y स्क्वायर आ जाएगा, -4y ऐसे आ जाएगा, और प्लस 6 आ जाएगा। ये इसका सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। इसके बाद थर्ड पार्ट है इसी क्वेश्चन नंबर 4 का। इसमें -3x स्क्वायर ब्रैकेट x + 1 माइनस ब्रैकेट 4x -5 ब्रैकेट क्लोज, आगे 3x -2। तो ये क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से साइन का ख्याल रखते हुए किया जाए तो ये हो सकते हैं। अब इसमें क्या करना है हमने, जिसका कोई साइन है तो प्लस का साइन होता है, तो पहले माइनस मल्टीप्लाई प्लस, माइनस 3x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास 3x क्यूब आ जाएगा, और माइनस मल्टीप्लाई प्लस -3x स्क्वायर आ जाएगा, और ये स्क्वायर ब्रैकेट पुट करना ज़रूरी है, पुट करें, प्लस, और ये भी साइन प्लस है, प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस, और 4x इंटू 3x 12x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई माइनस 4x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8x आ जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई प्लस -5 इंटू 3x 15x आ जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, और 5 2 ज़र क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब ये इस तरह ही लिखेंगे, -3x क्यूब -3x स्क्वायर माइनस, यह आ जाएगा 12x स्क्वायर, और -8 और -15 दोनों का साइन सेम है, साइन वही आएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, और उसके बाद प्लस 10 आ जाएगा। उसके बाद -3x क्यूब -3x स्क्वायर, माइनस के विदिन ब्रैकेट मल्टीप्लाई किया, -12x स्क्वायर प्लस 23x और -10 आ जाएगा। अब ये -3x क्यूब ऐसे ही आ जाएगा, इन दोनों का साइन सेम है, साइन वही रहेगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, और प्लस 23x आ जाएगा, -10 आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें हमने राइट अ पोलिनोमियल दैट रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन एरिया फाइंड करना है। इसमें हमने एक फिगर बनी हुई है, उसके लिए शेडेड रीजन के एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक पोलिनोमियल लिखनी है। राइट अ पोलिनोमियल, हमने एक पोलिनोमियल लिखनी है जो कि शेडेड रीजन के एरिया को रिप्रेजेंट करे, दैट रिप्रेजेंट the area of the shaded region, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो इस तरह है कि ये आपके पास एक रेक्टेंगल शेप का फिगर दी गई है।
इसमें सारा एरिया ही शेडेड है। इसको सारा इस तरह मैं शेडेड कर देता हूँ, ये सारा इसमें शेडेड है। तो इसमें ये गिवन है 2x - 5 और ये गिवन है x + 5। ये आपकी रेक्टेंगल ही है, क्योंकि तभी आप इसको, ये लेंथ एक लेंथ हो जाएगी और एट क्या हो जाएगी, वेड्थ हो जाएगी। ये रेक्टेंगुलर शेप ही है। अब इसमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे आएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल हो जाएगा लेंथ × विड्थ। तो इसमें हमने क्या करना है, लेंथ आपके पास 2x - 5 है और इसको x + 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 2x × x से 2x² आ जाएगा और 2x × 5 से 10x आ जाएगा, -5x × x से -5x आ जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस और 5 5 = 25। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x² और 10x में 5x प्लस 5x -25। तो ये पॉलिनॉमियल है जो कि शेडेड एरिया को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है वो कैसा है, वो इस तरह का ही है। इसमें भी एक रेक्टेंगुलर रीजन गिवन है और उसमें यहाँ इस तरह लाइन लगाई गई है और सारा ही शेडेड है। इसमें सारा पोर्शन ही शेडेड है, ये सारा शेडेड है पोर्शन। और इसमें ये x दिया गया है और ये 6 दिया गया और ये 2x दिया गया। तो ये भी आपका रेक्टेंगुलर शेडेड पोर्शन, रेक्टेंगल ही है, ये रेक्टेंगल है। तो इसमें हमारा ये अगर यहाँ से यहाँ तक x है और आगे यहाँ तक 6 है, तो इसको कंबाइन करके x + 6 लिख सकते हैं। और ये इसका क्या है, 2x है। ये इसकी लेंथ क्या है पूरे शेप की और ये इसकी विड्थ हो जाएगी। तो इसका शेडेड एरिया, इस शेप का शेडेड एरिया इक्वल होगा लेंथ × विड्थ से ही आएगा। और लेंथ क्या है इसकी, x + 6 और विड्थ क्या है 2x। तो इसको हम लिख सकते हैं x × 2x से 2x³ आएगा और 6 × 2x से 12x आ जाएगा। तो ये पॉलिनॉमियल है जो कि इस शेडेड एरिया को क्या कर रही होगी, रिप्रेजेंट कर रही होगी। उसके बाद नेक्स्ट है जो थर्ड पार्ट है वो इस तरह है कि उसमें थर्ड पार्ट में भी एक रेक्टेंगुलर रीजन है। ये रेक्टेंगुलर रीजन है, इसमें ऐसे लाइन लगी हुई है और इस तरह है, लेकिन है ये सारा ही शेडेड है, सारा शेडेड पोर्शन है, इसमें अनशेडेड कोई नहीं है। और इसमें ये 3 है, ये x है, ये x है, ये 5 है। तो ये शेडेड एरिया फाइंड करना है इसमें हमने। तो इसमें ये यहाँ से लेके यहाँ तक x है और यहाँ से लेके यहाँ तक 5 है। तो ये सारा आपका, इसको कंबाइन यहाँ से लेके दोनों कंबाइन करें, ऐड करें तो यहाँ तक की लेंथ आपके पास आ जाएगी। इसी तरह इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है उसको x + 3 लिख सकते हैं आप। तो ये भी आपका कंप्लीट जो है रेक्टेंगल बन जाती है। ये रेक्टेंगुलर, ये आपके पास 90 डिग्री के एंगल होंगे। तो ये रेक्टेंगल, इसमें शेडेड एरिया आपका, इसमें भी शेडेड एरिया लेंथ × विड्थ होगा, यानी आपके पास x + 5 लेंथ कह लें और ये लेंथ हो जाएगी और ये विड्थ हो जाएगी, x + 3 विड्थ हो जाएगी। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, जैसे पहले हम करते रहे, x × x² हो जाएगा, x × 3 3x आ जाएगा, 5 × x 5x आ जाएगा और 5 3 = 15 आ जाएगा। तो ये x² + 8x + 15
ये शेडेड एरिया इसका आ जाएगा। उसके बाद है पार्ट नंबर 4। पार्ट फोर इस तरह है, ये भी रेक्टेंगल ही है, ये रेक्टेंगल है इस तरह। इसके अंदर पे एक और रेक्टेंगल बनी हुई है, ये अनशेडेड है। इसमें शेडेड जो है ये बाहर वाला ये सिर्फ शेडेड है, ये शेडेड है, और बाकी जो अंदर है ये अनशेडेड है। इसमें ये यहाँ से यहाँ तक ये 10 है, और ये जो है ये आपका यहाँ से यहाँ तक 8 है, और ये आपका 3x गिवन है, ये 3x है, और ये जो है ये 2x है। इसमें आपने शेडेड एरिया फाइंड करना है। तो शेडेड एरिया किसकी इक्वल होगा? होल शेप के एरिया में से अनशेडेड एरिया माइनस करें तो आपके पास शेडेड एरिया आ जाएगा। यानी इस पूरे होल शेप जो है इसमें से ये अनशेडेड माइनस करें तो आपके पास ये शेडेड एरिया आ जाएगा। तो शेडेड एरिया इक्वल होगा एरिया ऑफ होल शेप माइनस अनशेडेड एरिया। अब इसमें एरिया ऑफ होल शेप कैसे आएगा? 10 इंटू 8 से, 10 मल्टीप्लाई 8, ये एरिया ऑफ होल शेप आ गया 10 मल्टीप्लाई 8 से। और अनशेडेड एरिया कैसे आएगा? 3x मल्टीप्लाई 2x, तो ये आपके पास 80 माइनस 6x स्क्वायर। तो ये आपका एक्सप्रेशन जो है ये आपके अनशेडेड एरिया को शेडेड एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस शेप में आपके पास आपने शेडेड एरिया फाइंड करना है। तो शेडेड एरिया कैसे आएगा? होल शेप का एरिया निकालें 10 मल्टीप्लाई 8, उसमें से जो अनशेडेड एरिया माइनस कर दें तो आपके पास शेडेड एरिया इसमें से आ जाएगा। इसका जो लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 5, वो भी इस तरह ही होगा। पार्ट 5 इस तरह है, उसमें भी इस तरह की शेप है, रेक्टेंगल ही बनी हुई है, ये रेक्टेंगल है, और इसके अंदर एक और रेक्टेंगल है ऐसे। और इसमें जो शेडेड एरिया है ये सारा आपका ये सारा शेडेड एरिया है, ये सारा शेडेड है, और दरमियान में अनशेडेड है। इसमें ये होल x+1 है, और ये भी x+1 है, और ये x - 7 है, और ये 5 है। जैसे अभी ऊपर लिखा फार्मूला मैंने, वही फार्मूला इसके लिए भी यूज़ होगा आपका। ये आपका शेडेड एरिया इक्वल होगा एरिया ऑफ होल शेप माइनस अनशेडेड एरिया। एरिया ऑफ होल शेप कैसे आएगा? ये जो बाहर ये होल शेप है, यहाँ से इसका ये क्या x+1 है, ये भी x+1 है, तो इसको x+1 मल्टीप्लाई x+1, और इसमें से माइनस क्या करना है आपने? 5 को, ये जो अनशेडेड एरिया ये कैसे आएगा? x - 7 मल्टीप्लाई 5 करें, या 5 मल्टीप्लाई x - 7 कर दें। ये अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे x+1 x इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, x इंटू 1 x आ जाएगा, 1 इंटू x आ जाएगा, 1 1 ज़र 1 आ जाएगा, और माइनस मल्टीप्लाई प्लस -5x आ जाएगा, और माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 35 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ लिख लेते हैं इसको, x स्क्वायर 1x और प्लस 1x 2x आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x, और ये वाली टर्म जैसी है -5x आ जाएगा, और +1 और प्लस 35, +1 और प्लस 35। तो ये हमारे पास आ गया x स्क्वायर
5 ग्रेटर है, माइनस का साइन आएगा, 5 इस 2 सब्ट्रैक्ट 3x और प्लस 36। तो ये पोलिनोमियल जो है आपको इस शेप के शेडेड एरिया को जो है रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस तरह हमने शेडेड एरिया फाइंड कर लिया। तो इस पूरी एक्सरसाइज को देखिएगा, जहाँ कोई बात समझ ना आए कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि आपको मैथ की जो है आपके सिलेबस के मुताबिक नई नई जो वीडियोज़ हैं वो मिलती रहे।